अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अंसारी, इंडिया से। आप देख रहे हैं सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल। सबसे पहले हम दुआ करेंगे ईश्वर अल्लाह से गजा और अमेरिका के तमाम मासूम और बेगुनाह लोगों की हिफाजत करे और अल्लाह अपने अमनो अमान में रखे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैलिफोर्निया में लगी आग इस समय वाइल्ड फायर हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 40,000 एकड़ जमीन और हजारों आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन आज हम इसी में एक और अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे जिसे आप इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। आज से तकरीबन 10 से 12 महीने पीछे इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन गजा का वो मंजर जिसमें तकरीबन 40,000 मौतें हुई, हजारों घर उजड़ गए और इजराइल के आसमानी आग ने गजा के तमाम घरों और मासूम बच्चों का कत्लेआम किया और उसके दोस्त अमेरिका ने उसका खुलकर साथ दिया। आज बुजुर्गों की एक कहावत याद आ रही है, खुदा ईश्वर अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, आज उसी के यहाँ कुदरती आपदा ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। तकरीबन $250 मिलियन का नुकसान हो चुका है। कहते हैं गजा को संभलने में बहुत वक्त लगेगा, मगर आपको बताता चलूं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया को भी संभलने में बहुत वक्त लगेगा। सो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जिसमें हम आप लोगों को इजराइल के द्वारा गजा की तबाही और अमेरिका में कुदरती आग की तबाही, जिसमें हम दोनों की एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिंदा रहने के लिए सांसें ही नहीं, साहस भी जरूरी है। ये साहस गजा के लोगों के पास तो है, भर भर कर है। जब तक इस्राइल की आसमानी आग आशियानों पर और खुद के सिर पर नहीं गिरती, तब तक करते रहते हैं जद्दोजहद जिंदा रहने के लिए। कहते हैं गजा को संभलने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अब इसमें एक अध्याय, एक बाब और जुड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया को संभलने में भी बहुत समय लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 7 दिनों की आग ने लॉस एंजल्स में $250 बिलियन यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया है। वहीं गजा में भी 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका के दोस्त इस्राइल की जबरदस्त आक्रामकता के चलते करीब $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ। भारी बेरोजगारी के हालात बने और इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। हाँ, लेकिन मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं गजा में, जिनकी गिनती ही नहीं है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 40,000 लोगों के शहीद होने की बात कही जाती है इस्राइली हमलों में, लेकिन कहा जाता है कि आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं। अल्लाहु अकबर। तो गजा में हमास और इस्राइल के बीच सीज फायर के जो ताजा हालात बन रहे हैं, उससे पहले अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया की तबाही के मंजर ने
गजा के 1.5 साल के दर्द का एहसास भी मगरिबी दुनिया को करा दिया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे गजा में खतरा अब तक टला नहीं है। भले ही बात सीज फायर की चल रही हो, लेकिन इस्राएली हमले वहां बदस्तूर जारी हैं। ठीक वैसे ही एले में इस कुदरती आग का खतरा भी टला नहीं है। अमेरिका के वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से मुतासिर या प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। आगे आने वाले दिनों के लिए भी हवा की रफ्तार को देखते हुए महकमा मौसमियात ने वहां के लिए रेड फ्लैग वार्निंग जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की आग की सबसे बड़ी वजह फिलहाल बिजली गिरने को माना जा रहा है। पिछले साल गर्मियों में सूख चुके कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली ने चिंगारी का काम किया और आग ऐसी भड़की कि काबू में नहीं आई। जैसे गजा में बहुमंजिला इमारतों में एयर स्ट्राइक से तबाही मची और इमारतों में रह रहे लोग इसका ईंधन बने, ठीक वैसे ही अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ओक्स और पाइन्स जैसे पेड़ों की पत्तियां और तनों में मौजूद तेल इस आग का ईंधन बन गए और आग फैलती चली गई। गजा के लोगों ने अपने अपनों को इस्राएल के जरिए बरसाई गई आग में खो दिया, लेकिन इस्राएल के करीबी दोस्त अमेरिका में जाने बच गई, पर माल गया और बहुत गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैलिफोर्निया में 1600 से ज्यादा घरों में फायर इंश्योरेंस ही नहीं है, जिसके चलते यहां रहने वाले लोग अब सड़क पर आ गए हैं। इन्हें इस नुकसान का कुछ भी मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि फायर इंश्योरेंस कंपनियों ने वहां पिछले 2 सालों से बीमा रिन्यू करने से ही मना कर दिया था। लेकिन घर से बेघर गजा वालों के लिए एक राहत की खबर अब ये आ रही है कि इस्राएल के झुकने पर हमास भी सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस्राएल में सीज फायर को लेकर वहां की आवाम नेतन्याहू सरकार से नाराज है और उन्होंने तेल अवीव में मार्च निकालकर हुकूमत पर दबाव बनाया कि वो समझौते से पीछे हटे। दरअसल इस्राएल के मसौदे को हमास ने मान लिया है। ऐसे में इस्राएली आवाम का एक बड़ा धड़ा इसे इस्राएल की शिकस्त मान रहा है, जबकि पिछले 1.5 साल से हमास की कैद में रह रहे बंधकों के घर वालों ने इसे उनके अपनों की रिहाई का आखिरी मौका बताया है। कतर में चल रही बातचीत में हमास ने इस्राएल के प्रस्तावों को सहमति दे दी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये इस्राएल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्सेस की एक बड़ी जीत है। जैसा कि शुरू में इस्राएल ने बड़े दावे किए थे कि वो गजा में हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, कहीं ना कहीं उनकी हवा ही निकली है और आखिरकार तजवीज लेकर इस्राएल को ही बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। कहा जा रहा है कि यही हालात लेबनान में हिजबुल्लाह के मामले में भी बने, जब सीजफायर की बात इस्राएल की तरफ से आई, जबकि वो तो हिजबुल्लाह को खत्म करने लेबनान में जमीनी लड़ाई में उतर चुका था। एक्सपर्ट कहते हैं कि कहने और करने में फर्क होता है। आखिरकार इस्राएल को हिजबुल्लाह की शर्तों पर आना पड़ा था। वैसे ही अब गजा में भी होता दिख रहा है। यही वजह है कि इस्राएल में लोग गुस्से में हैं। तो करीब 15 माह की जंग में इस्राएल को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास और इस्राएल में जो समझौता हो रहा है उसके मुताबिक पहले दौर में 33 बंधकों की रिहाई की जाएगी। इसमें बच्चे, खवातीन, महिला सैनिक, 50 से ज्यादा उम्र के लोग और जख्मी साथ ही बीमार लोग शामिल होंगे। इस्राएल को उम्मीद है कि ज्यादातर बंधक अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इस तजवीज से इस्राएल की नेतन्याहू कैबिनेट में फूट की भी खबर आ रही है। सरकार के 2 मिनिस्टर समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमास के आगे ये घुटने टेकने जैसा होगा।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसराइल घुटनों पर आ गया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या फिर इसी मुद्दे पर इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बगावत का खदशा है? इस पर भी अपनी राय जरूर जाहिर करें कमेंट बॉक्स पर। तो फिलहाल अमेरिका में कुदरती आग बेकाबू है। गजा से ज्यादा नुकसान हो गया है वहां। अगर सीज फायर होता है तो गजा भी संभलेगा, फिर से खड़ा होगा। और इधर साउथ कैलिफोर्निया को भी संभलने में काफी पैसा और वक्त लग जाएगा। कुदरत और इंसानी दोनों तरह की आग सिर्फ तबाही ही लाती है। क्या आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए आप हमारे सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल के साथ। लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।